निजी स्कूल पर उठ रहे हैं सवाल। बच्चों की सुरक्षा से अनदेखी कब तक। भाई सत्येंद्र त्रिपाठी का लेख है। नई दिल्ली। निदा फाजली के बेहतरीन शेर, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो की तर्ज पर भले ही अभिभावक अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाकर उनके सपनों को उड़ान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से किया जा रहा है खिलवाड़। अब अभिभावकों के लिए चिंता का सबक बन गया है। आज के दौर में जबकि सरस्वती मंदिर में लक्ष्मी का बोलबाला है हो गया है। कुछ मूलभूत सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आज देश के हर अभिभावक चाहता है। सवाल ये है कि शिक्षा के नाम पर व्यापार में लिप्त निजी स्कूल या परिसर के अंदर मासूमों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं या फिर उन्हें सिर्फ मुनाफे से ही मतलब है। दरअसल बुधवार को नोएडा के एक नामी स्कूल में 15 वर्षीय बच्चे को खेलने के दौरान हुई मौत ने निजी स्कूलों की इमरजेंसी से निपटने की तैयारी की पोल खोल कर रख दी है। इसी तरह पिछले साल एक स्कूल में एक शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के दौरान छठी कक्षा की छात्रा की मौत हो गई थी, लेकिन एक साल बाद भी हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है। ड्रेस से लेकर किताब, कॉपी, पेंसिल, पेन, बैग तक हर चीज़ों की कीमत वसूलने वाले निजी स्कूलों के संचालक बच्चों की सुरक्षा को लेकर इतने लापरवाह क्यों है। क्यों क्यों किसी आपात स्थिति पर होने पर स्कूल की पूरी व्यवस्था बेबस हो जाती है। आखिर स्कूल ऐसे हालात से निपटने की तैयारी क्यों नहीं करते। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के भले ही तमाम दावे किए जाते हैं, मगर हकीकत ये है कि निजी स्कूल सिर्फ फीस व कमाई की चिंता करते हैं। उन्हें न तो छात्रों की सुरक्षा से कोई वास्ता है और न ही उनकी परेशानियों से। जिन निजी स्कूलों में लाखों की फीस चुकाकर अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के सुनहरे सपने देखते हैं, वही स्कूल बच्चों की सुरक्षा को जरा भी फिक्रमंद नहीं है। लिहाजा अभिभावकों के जिगर के टुकड़े इन निजी स्कूलों वालों के लिए केवल आमदनी का साधन मात्र हैं। अक्सर यही देखने में आ रहा है कि अनेक हादसों में स्कूल प्रशासन का ढुलमुल रवैया माता पिता के जिगर के टुकड़ों के प्राण ले गया। बच्चे की मौत के बाद कितने ही आयोग बने, जांच हो, लेकिन हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुका बच्चा एक दर्दनाक मौत का किस्सा मात्र बनकर रह जाता है। दोस्तों, सवाल जिनके जवाब चाहिए। क्या कोई भी निजी स्कूल अपने यहाँ के इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल, आपातकालीन स्थिति में कार्रवाई के तरीके के बारे में बता सकता है? ऐसी घटनाओं के बाद निजी स्कूल बदलाव के लिए तैयार होंगे? क्या ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्कूलों में शिक्षकों, सपोर्ट स्टाफ या दूसरे सदस्यों को कोई ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं? क्या सरकारें स्कूल में सुरक्षा को लेकर कोई इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाती है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें
अब नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हर स्कूल संचालक को ऐसी कोई भी घटना होने पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हादसे के बाद अब दिल्ली का हर अभिभावक यह पूछ रहा है कि क्या स्कूलों में इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। अभिभावक की चिंता अब सिर्फ इस एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यह भी जानना चाहते हैं क्या स्कूल के पास सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए पारदर्शी और मजबूत इमरजेंसी सिस्टम मौजूद है, या फिर इन स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। वैसे यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी स्कूलों में कई ऐसी घटना हो चुकी हैं, लेकिन हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं। आज के दौर में पढ़ाई को लेकर अभिभावक पहले से ज़्यादा जागरूक हैं और वह अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए वह अपनी जेब भी ढीली करने को तैयार हैं। न केवल मध्यम वर्ग बल्कि सामान्य अभिभावक भी अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देने लगा है, क्योंकि सरकारी स्कूल तो कुछ बंद भी कर रही है। यूपी में कितने लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। और दोस्तों, सरकारी स्कूलों में व्यवस्था बिल्डिंग है, लेकिन टीचर नहीं है। टीचरों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कई जगह प्रिंसिपल नहीं है, कई जगह स्टाफ पूरा ना होने की वजह से बिल्डिंग तो है सरकारी, लेकिन वो सरकारी टीचर पूरे नहीं हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद करके ये प्राइवेट स्कूल इसलिए खोले जा रहे हैं। शिक्षा का व्यापार करके लोग नहीं, प्राइवेट स्कूल में फीस इतनी ज़्यादा दी जाती है और उसका कोई जवाबदेही नहीं है, बच्चों की सुरक्षित नहीं है। सरकारी स्कूल में हो तो मान लेते हैं कि वहाँ पे सुविधा सरकार देती है या देना नहीं चाहती। सरकार भी चाहती है कि सरकारी सुविधा ना दी जाए और प्राइवेट स्कूल सब कुछ प्राइवेट हो जाए, लेकिन सरकार को सिर्फ टैक्स चाहिए जनता से। स्कूलों को प्राथमिकता देने लगा है और अपने सामर्थ्य अनुसार वह फीस भी चुकाने को तैयार है। लेकिन क्या मोटी फीस लेने वाले यह स्कूल बच्चों की सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने को तैयार है? बच्चों की सुरक्षा से अनदेखी कब तक? निजी स्कूलों पर उठ रहे हैं सवाल। हाँ दोस्तों।